हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सवाल कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। यानी कि रेखाखंड बीडी और डीसी है जो कि स्पर्श बिंदु डी द्वारा यह विभाजित है कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए आकृति 10.14 यह आकृति 10.14 है। भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात करें, यानी कि हमको भुजा ए बी और एसी ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि O से इस स्पर्श बिंदु को मिलाना पड़ेगा और इधर इसको मिलाना पड़ेगा। यदि यह D है तो इसको हम E मान लेते हैं और इसको हम F मान लेते हैं, F। ठीक है दोस्तों, यहां पर लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई AF और AE क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि AF बराबर है AE बराबर है X, यानी कि इसको हम X माने। ठीक है, और यहां से देख रहे हैं कि C से CD और CF यह 6 है तो यह भी 6 हो जाएगा। यदि यह 8 है, BD 8 है तो B से BE यह भी 8 हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है उससे। तो दोस्तों, आइए यहां से लिखते हैं AB, हमारे पास हो जाएगा AB कितना हो जाएगा? AB हम देख रहे हैं AB तो AXI प्लस 8 हो जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे यानी कि X प्लस 8 हो जाएगा AB। पुनः BC कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 तो 14 हो जाएगा। 8 प्लस 6 तो यह हो जाएगा हमारा 14। AB BC और AC कितना हो जाएगा? तो AC देख रहे हैं X प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों, दोनों के जोड़ देंगे X प्लस 6। अब दोस्तों, यहां पर हमको ABBC निकल गया। तो क्लास 9 में हम पढ़े थे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि यानी कि हीरोन के सूत्र से तो क्या होता है ABC मान लेते हैं और हीरोन के सूत्र लिख के उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। उस तरीके से यहां पर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों। और यहां पर यह लिख देंगे कि माना कि, तो यहां पर दोस्तों मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। पहले हम घटा लेते हैं, पहले S निकालते हैं। S इसमें कितना दिया है S निकाल लेते हैं। S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटे 2। तो कितना होगा? A के मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? X प्लस 8 1 प्लस 14 प्लस X प्लस C 6 बटे 2। अब दोस्तों यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? X प्लस 8 प्लस 14 प्लस X प्लस 6 बटे 2। अब जोड़ते हैं तो इधर हो जाएगा 2X और यह 8 6 14 14 14 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 बटे 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 कॉमा ले रहे हैं तो X प्लस हो जाएगा यहाँ 14। अब 2 से 2 यह कट गया, यानी कि S बराबर हो गया X प्लस 14। यह मान निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों? X प्लस 14, जो कि हमें S का मान निकल चुका है दोस्तों। S का मान निकलना है X प्लस 14। तो दोस्तों यहाँ पर S का मान हमें निकल गया है। अब निकालते हैं S माइनस A S माइनस B। क्या लिखेंगे? S माइनस A। S का मान कितना है? X माइनस X प्लस 14। अब इसमें से घटेगा कितना? A का मान कितना है? X माइनस 8। X माइनस 8 यानी कि X प्लस 14 में से घटेगा माइनस X माइनस 8। तो कितना होगा? X यह कट जाएगा। 14 में से घटेगा 8 तो बराबर हो जाएगा यह 6। इसी तरह S माइनस B हो जाएगा। S माइनस B हो जाएगा X प्लस 14 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? B का मान यहाँ पर है आपको, B का मान है 14, हो जाएगा माइनस 14। यानी कि X प्लस 14 माइनस 14, 14 से 14 कट गया, X बच गया। S माइनस C का मान कितना होगा? तो लिखते हैं S का मान दिया है X प्लस 14 माइनस इसका X प्लस 6। C का मान दिया है यहाँ पर, C का यहाँ दिया है X प्लस 6। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो X प्लस 14
माइनस एक्स माइनस 6, एक्स एक्स कट गया, 14 में से 6 घटेगा तो बराबर हो जाएगा 8। आइए दोस्तों हम निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दोस्तों अब एस का मान कितना है, एक्स प्लस है 14। ठीक है दोस्तों, अब एस माइनस ए का मान देखिए, एस माइनस ए का मान है कितना आया 6, तो गुना हो जाएगा 6। अब देखिए एस माइनस बी का मान, एस माइनस बी का मान यहाँ एक्स आया, एस माइनस बी का मान डालेंगे हो जाएगा एक्स। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एस माइनस सी का, तो एस माइनस सी का मान 8 है, तो यहाँ डालेंगे हम 8। ठीक है दोस्तों, इसको गुना करेंगे तो 8 48 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो गया। और यह हो जाएगा एक्स से गुना होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 14। यहाँ पर ये इसका यह क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, जब क्षेत्रफल निकल गया इस त्रिभुज के ए बी सी के, तो अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, त्रिभुज निकालेंगे। यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, ओ को बी से मिलाना पड़ेगा ऐसे, और इससे भी ऐसे मिलाना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें निकालना है त्रिभुज बी ओ सी, उसके बाद ए ओ बी, उसके बाद ए ओ सी का क्षेत्रफल। तीनों त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल को निकाल लेना है और पुनः इसको हम बराबर करेंगे तो हमें यह ए बी और सी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया था रूट अंडर 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14। यानी कि दोस्तों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया था रूट अंडर 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, जो कि हम लिख लिया। अब पुनः से लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। अब दोस्तों किसी भी त्रिभुज में देखते हैं उसका क्षेत्रफल होता है इस तरह के त्रिभुज में आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उस नियम का फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने ए बी गुने ओई, ए बी गुने ओई प्लस 1/2 गुने इसका आधार हो जाएगा बी ओ सी का आधार हो जाएगा बी सी और ऊंचाई हो जाएगा ओ डी, तो हो जाएगा बी सी गुने ओ डी प्लस 1/2 गुने इसका ए ओ सी का, ए ओ सी इस तरह से क्षेत्र होगा ए सी आधार है तो ए सी गुने ओ एफ, उसको हो जाएगा ए सी गुने ओ एफ। यहाँ पर लिख दे। अब दोस्तों क्या करेंगे 1/2 ए बी कितना है, ए बी एक्स प्लस 8 है, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 8 गुने ओई, ओई कितना है 4 है, यह दिया हुआ है यह 4 है, यह कितना है यह 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 प्लस 1/2 गुने बीसी, बीसी कितना है 6 8 14, 14 गुने 4 प्लस 1/2 गुने ए सी कितना है x प्लस 6 गुने ओ एफ कितना है, तो ओ एफ यहाँ दिया 4, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4 और 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 8 दूना 16 प्लस इसको 2 से गुना होगा तो 28 प्लस इससे गुना होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 12। अब दोस्तों इसको जोड़ना होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा यह 4x। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 4x 28 और 12 हो जाएगा 40, 40 आई कितना है 16 प्लस हो गया 56। तो दोस्तों यहाँ पर तक यह निकल गया और ये तो क्षेत्रफल जो इसका दिया हुआ है यहाँ पर यह दिया है 48x रूट में, इधर कितना होता है 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अब इधर कॉमन लेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 इधर कॉमन लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 12 चौक 48 4 होता है या 16 3 48, तो 16 के इसका वर्गमूल निकल जाएगा 16 गुने 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अभी 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, रूट में हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14।
ठीक है, इधर हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 4 को कट कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा, आइए लिखते हैं यहां से हम 3x इंटू एक्स प्लस 14 रूट में है, तो इसका हमको करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा, इसको रूट से निकालने की। इधर x प्लस 14, यह सीधे डायरेक्ट रूट में से निकल जाएगा इंटू एक्स प्लस 14। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स प्लस 14 गुणे 14 196। इसको करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 14 42x। अब दोस्तों क्या करेंगे, यह जो है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 196 बराबर हो जाएगा 0। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है, यह प्लस था तो इधर आ गया है तो माइनस होगा। अब 42x में से माइनस 28x घटाते हैं तो बचेगा प्लस 14x। ठीक है दोस्तों, और इधर हो जाएगा माइनस 196 बराबर 0। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर हम 2 से भाग करते हैं इसको, यदि हम 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और इसका हो जाएगा कितना 2 से, तो 9 दूना 18 या 98 हो जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसका हम फर्स्ट इंटू लास्ट अब तोड़ेंगे इसको। कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 98 है बराबर। अब देखो दोस्तों कितना होता है 14 से 98 होता है, तो यहाँ पर तोड़ेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14, इधर माइनस 7 तो x प्लस हो जाएगा 14, यानी कि x प्लस 14 और x माइनस 7, यही इसका फर्स्ट लास्ट होता है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बराबर करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x के मान आएगा माइनस 14 जो कि यह आंसर नहीं होगा, और x माइनस 7 बराबर 0 तो x का मान 7 होगा जो कि यह प्लस होगा। ऋणात्मक में कभी भुजा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी और AC ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर दिया है x प्लस 8 दिया है, तो 7 प्लस 8 बराबर हो जाएगा या 15, और AC के दिया है कितना x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 बराबर हो जाएगा या 13। तो दोस्तों यही 15 और 13 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि हमें ए बी हो जाएगा 7 प्लस 8 15 और AC हो जाएगा x प्लस 6 है, तो 7 प्लस 6 होता है 13, जो कि 15 13 यहाँ पर आंसर आ गया। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली हमारा वीडियो यह कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल 4 के स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाके वहां पर उपलब्ध प्रश्नावली 1 2 3 12 13 14 के प्रश्नों को 15 के प्रश्नों को देख सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।